Hello students, today I am going to introduce about some important definitions related to chapter haloalkanes and haloarenes. Now, the first definition is optical isomerism. In this, first is optical activity. What do you mean by optical activity? It is the property of the compounds due to which it rotates the plane polarized light. This is called as optical activity and the compound is called as optically active. देखो बेटा, what do you mean by plane polarized light? Means a beam of light whose vibrations are confined only to one plane. जिसकी वाइब्रेशन केवल एक ही प्लेन में तक ही सीमित होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट. इट इज़ ऑब्टेन बाय द निकोल प्रिज्म. ठीक है, निकोल प्रिज्म के थ्रू ये ऑब्टेन होती है बाय पासिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स द लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. ओके, this light source that is passed through the Nicoll prism, this is called as polarizer, and after that it passed through the plane polarized light, and these light source that is passed through the sample tube, then it is observed that this जो light है बेटा, ये क्या है, थोड़ा सा रोटेट हो रही है. ठीक है, यहाँ रोटेशन ऑब्जर्व हो रही है. ठीक है, ये निकोल प्रिज्म के थ्रू इसने फिर से एनालाइजर, यहाँ निकोल प्रिज्म का काम क्या है? एनालाइज करने का. ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट ऑब्टेन होगी, प्लेन पोलराइज लाइट. ओके, और यहाँ पे जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और ये जो लाइट बनी ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिविटी है, शो कर रही है. ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन. दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. ओके, अब ये बेटा क्या है? पोलैरीमीटर है. पोलैरीमीटर से हम किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. ठीक है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता सकते हैं. अब आता है ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? ये वाला ऑप्टिकल रोटेशन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट. या तो लेफ़्ट को रोटेट करेगी या राइट को रोटेट करेगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन. ओके, ये आपका दो टाइप से होता है. फर्स्ट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड सेकंड इज़ लैवियो रोटेटरी. ओके, डेक्स्ट्रो मीन्स वो सब्सटेंस जो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. राइट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसे आपकी वॉच चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी. ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल डी और प्लस साइन. ओके, and second is laviorotatory, the substance which rotate the plane polarized light to the left direction or anti-clockwise means opposite direction, then this is called as laviorotatory and it is denoted by L. और कौन से साइन से? माइनस साइन से इसको शो करते हैं. ठीक है, ये कुछ एल्जेब्रिक साइन होते हैं जो डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, लैवियो को नेगेटिव साइन से शो करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
कायरलिटी, कायरलिटी क्या होता है बेटा, कुछ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती कंपाउंड्स के लिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है वो कायरलिटी शो करता है। कायरलिटी का मतलब होता है बेटा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, इफ ऑल द 4 substituent attached to the carbon that are different and the molecule will have absent symmetry, this is called as asymmetric molecules। जो asymmetry molecules होते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्या है, इस कार्बन के पास 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स आपने अटैच कर दिए, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, ठीक है, सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। asymmetry of molecules that is responsible only for optical activity, okay। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ही शो करते हैं एसिमेट्री। एसिमेट्री मीन्स कायरलिटी, ओके। अब देखो, इफ़ द कंपाउंड इज कायरल, अगर कंपाउंड कायरल है और एसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो एकायरल है और सिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ओके, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कायरल कार्बन और कायरल सेंटर, ठीक है। देखो क्या होता है कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल सी पे स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कायरल सेंटर की वजह से इस कार्बन को क्या माना है, कायरल सेंटर। अब कायरल होता क्या है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, दिस इज कॉल्ड एज कायरल। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कायरल दैट इज कॉल्ड एज कायरलिटी, ठीक है। देखो अब इसमें सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। और 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होना चाहिए, डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, मतलब 4 वैलेंसीज होनी चाहिए। जैसे एक ब्रोमो है, एक आयोडो है, एक फ्लोरो है, एक क्लोरीन है, चारों के चारों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिया है ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, मीथेन, ठीक है। इसका यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर किया है बेटा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली, पहले बी, फिर सी, फिर एफ, फिर आई और एम इज़ द मीथेन, दैट इज़ द वर्ड रूट, ओके। इफ़ द कंपाउंड हैज़ नो कायरल कार्बन, मान लो किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एकायरल, और वो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, ओके। और अगर किसी कंपाउंड में एक भी कायरल सेंटर है तो इट मीन्स वो कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सी दिस कंपाउंड बाई लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड में देखो दिस कंपाउंड, ये कार्बन है बेटा सेंटर में, यहाँ H है, यहाँ COOH है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, तो दिस इज कायरल कार्बन। क्योंकि ये कार्बन बेटा 4 डिफरेंट एटम से, 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या है, अटैच है, ओके। तो ये क्या है, कायरल कार्बन है, तो कायरलिटी इसमें प्रेजेंट है। सेकेंड है ग्लिसरल एल्डिहाइड। इस केस में देखो ग्लिसरल एल्डिहाइड के केस में दिस इज कार्बन, ये वाला सेंटर है, ठीक है, ये CHO है, यहाँ OH ग्रुप है, एक साइड आपको H लगाना है और एक साइड CH2OH, दिस इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन, इस पे स्टार लगाना है। ये भी क्या है, 4 डिफरेंट जो है ग्रुप से अटैच है, ओके। तो ऑप्टिकली एक्टिव है ये। सेम इन दिस केस 3 मिथाइल हेक्सेन, दिस इज कायरल कार्बन, यहाँ पे भी प्रोपेन है, इस साइड इथेन है, ठीक है, इस यहाँ पे फिर ये हाइड्रोजन आ जाएगा और इस साइड मिथाइल ग्रुप है। तो ऑल द substituents attached to the carbon that are different, it means these are chiral and optically active, okay. Now next is
enantiomers. This topic is important. Enantiomer means the pair of optically active isomers of the compounds which are non-superimposable mirror image of each other. Non-superimposable mirror image means, देखो बेटा इसका मतलब क्या है कि इसमें जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, बट टू द सेम एक्सटेंट. ओके, एंड देयर अदर प्रॉपर्टीज लाइक solubility, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे आर सेम. सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है. कैसे? देखो, अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कैसे बनती है? जैसे हमारा हाथ है, ये हमने अंगूठा बनाया, 1 2 3 4 और आपने इसको ऐसे हथेली बना दी. जब इसकी मिरर इमेज बनी तो आपका जो चीज़ लेफ़्ट में है वो आपकी राइट में आ जाएगी, लेफ़्ट वाली चीज़ राइट चली जाएगी, ठीक है, और राइट वाली लेफ़्ट चली जाएगी. तो देखो ये आपका अंगूठा इधर आ जाएगा, फिर 1 ये बड़ी उंगली है, फिर ये छोटी और फिर ये सबसे छोटी, और ऐसे आपका हाथ आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये राइट में है तो ये किस तरफ चली गई? लेफ़्ट, और जो लेफ़्ट है वो किस तरफ चली गई? राइट. ठीक है, तो ये क्या है? मिरर इमेज बन गई. इसको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. क्यों बनी बेटा? क्योंकि देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. ऑप्टिकली एक्टिव कैसे है? अगर आप इसको हाफ में डिवाइड भी करोगे तो देखो हथेली अलग जाएगी और वो उंगलियां अलग चली जाएंगी. ठीक है, तो आपकी फिंगर्स जो है सेपरेट हो जाएगी और आपकी पाम जो है वो अलग रह जाएगी. तो इसको आप ऐसे हाफ करोगे तो इसमें क्या होगा? आपके पास ये भी 2 हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती कि भाई सेम हमें मिले, तो ये हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती. ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है. ओके, तो जब इसकी इमेज बनती है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तो इसमें क्या होता है? एनेंशियोमर्स बोलते हैं इसे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है. लैक्टिक एसिड एग्जाम्पल गिवन, दिस इज़ कार्बन, हेयर COH ग्रुप, OH ग्रुप, CH3 ग्रुप और H. ये कार्बन यहाँ क्या है? कायरल सेंटर है. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच टू द 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो जब इसकी मिरर इमेज की यहाँ पे, तो इस केस में देखो जो आपका जो चीज़ आपकी राइट में है वो लेफ़्ट में चली गई और लेफ़्ट वाली चीज़ राइट में आ गई. ओके, तो ये क्या है? इसका एनेंशियोमर्स है. ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ये एक दूसरे के. ओके, और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज inversion, retention and racemization. In this case, first we take inversions. There are the 3 outcomes for a reactions at an asymmetric or chiral carbon atom. इसमें देखो बेटा क्या करना है. जैसे सपोज दिस इज द कार्बन, हेयर R ग्रुप इज प्रेजेंट, इसको R' मान लिया, H और दूसरी साइड X ग्रुप है. तो मीन्स ये कार्बन जो है 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है. अब हमें इन्वर्जन करना है, इसमें Y ऐड करना है और इन्वर्जन करना है. तो आपका जो है Y आपका यहाँ पे आएगा. ओके, अगर आपको Y ऐड करना है लेकिन रिटेंशन प्रोसेस है, तो रिटेंशन में क्या होगा? आपका Y राइट हैंड को चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ से X ग्रुप हो जाएगा. रिटेंशन का मतलब है बेटा कि जो प्रोडक्ट आया है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए एज दैट ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, इन्वर्जन में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. अब हमारे पास जो A और B आए हैं प्रोडक्ट, तो रेसेमाइजेशन की फॉर्म में क्या होता है? 50% A एंड 50% B का मिक्सचर बनता है. ठीक है, जब 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन हमें मिलता है तो ये आ गया 1:1. ठीक है, पहले 50% आता है ये, तो इसको काटोगे 1:1 आ जाएगा.
तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रैसमाइजेशन। इट मीन्स जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा दैट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो वन आइसोमर विल रोटेट लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अनदर। ओके, तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम रिटेंशन को। देखो, रिटेंशन that chemical process in which the product have same configuration as that of reactant। कॉन्फ़िगरेशन पूरी सेम रहेगी, बट यहाँ पे जो हैलोजन है वो एक्स निकल के क्या आ जाएगा बेटा, वाई आ जाएगा। ओके, तो आप ये भी बोल सकते हो इसको कि इफ़ in an optically active molecules the relative configuration of the atoms around a chiral carbon that remain same before and after the reaction। ओके, तो उसको बोलते हैं हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्वर्जन क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, जो प्रोडक्ट होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है रिएक्टेंट की। तो ये आपका रिएक्टेंट है, तो इसमें इन्वर्स हो गई है, ठीक है। आपने जब y ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके y अटैच हो गया। रिएक्टेंट के अपोजिट में जाके प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इन्वर्जन, मीन्स इन्वर्स हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों का मिक्सचर क्या बनता है, रेसेमाइजेशन। ओके, तो रेसेमाइजेशन को हम ये कह सकते हैं बेटा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर को कन्वर्ट करना किस में, इनटू द रेसेमिक मिक्सचर, इनटू द रेसेमिक मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड एज रेसेमाइजेशन। अब रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर इज द इक्विमोलर मिक्सचर of a pair of enantiomer। okay, racemic mixture is optically inactive। okay, जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है, इक्विमोलर मतलब इक्वल जो है रेशो का मिक्सचर होता है, और इसमें एनेंशियोमर्स का पेयर यूज़ होता है, ठीक है। तो एनेंशियोमर से रेसेमिक मिक्सचर में चेंज करना क्या कहलाता है बेटा, रेसेमाइजेशन कहलाता है। ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज रिजोल्यूशन, resolution of a racemic mixture। Resolution means separation। okay, separating a racemic mixture into the D means dextro and levorotatory substances। ठीक है, it is the process of separating a racemic mixture into the D and L substances। okay, डेफिनेशन बेटा आपकी यहाँ पे गिवन है। रेसेमाइजेशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस इन विच बोथ इन्वर्जन एंड रिटेंशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस इज द रेसेमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लेवियोफॉर्म, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, सो दिस इज racemic mixture। okay, वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म बेटा, फर्स्ट आपने एनेंशियोमर की है, एक किसकी अपोजिट होती है, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स, देखो इस केस में क्या होता है, द स्टीरियोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल बट डज नॉट शोज एनी मिरर इमेज, ये मिरर इमेज शो नहीं करता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। नाउ I will start some important
questions related to this chapter. Which of the following alcohols will yield the corresponding alkyl chloride most readily on reaction with concentrated HCl at room temperature? देखो बेटा, इसमें क्या कहता है, कंसनट्रेटेड HCl आपको ऐड करना है। ये क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो कौन सा ज़्यादा इसमें से सबसे ज़्यादा अटैक करेगा, कौन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल, जो इमीडिएटली इसका इफ़ेक्ट देगा, इसकी जो यील्ड है वो अच्छी आएगी। देखो बेटा, आपको पता है अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ऐड करते हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो हमें हीट करना पड़ेगा। जो टर्बिडिटी आती है वो आफ्टर हीटिंग आती है। ओके, इसमें हम लुकास रिएजेंट डालते हैं ना, ZnCl2 कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ठीक है, तो इसमें टर्बिडिटी ऑन हीटिंग आती है। ये क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और ये क्या है आपका टर्शरी अल्कोहल है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो देखो बेटा, प्राइमरी तो टर्बिडिटी हीट करने के बाद आती है, सेकेंडरी में क्या होती है आफ्टर 5 मिनट्स आ जाती है, ठीक है। इसमें लुकास रिएजेंट डालना है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। और टर्शरी में क्या होता है बेटा, टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर होती है, ठीक है। तो इसमें फोर्थ जो होता है उसकी यील्ड जो है सबसे ज़्यादा होगी, रेडिली अटैक करेगा ये टर्शरी अल्कोहल के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो, टोलीन रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिव ऑर्थो एंड पैरा हैलो कंपाउंड्स। द रिएक्शन इज, उस रिएक्शन का नाम क्या है। तो बेटा इसमें यही था कि जो टोलीन है, टोलीन आपने अभी पढ़ा था CH3, जब ये रिएक्ट करता है किसी भी हैलोजन कंपाउंड्स के साथ, ठीक है, जैसे मान लो Cl2 के साथ कर दिया, तो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 की बात कर रहे हैं, FeCl3, तो ये ऑर्थो और पैरा हैलो कंपाउंड्स देते हैं। तो ये डार्क में ये रिएक्शन होती है, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो एक ग्रुप है बेटा वो रिप्लेस हो जाएगा सेकेंड ग्रुप से, तभी तो ये ऑर्थो पैरा हैलो कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। अगर ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें, क्योंकि उसमें जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है, इसकी होमोलाइटिक फ्यूजन होती है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो डार्क में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगा। तो इसमें आपको कौन सा लगाओगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि इसने FeCl3 कंपाउंड दिया है और ये डार्क में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड मार्क्ड विद एस्टेरिक स्टार दिया हुआ है इज एसिमेट्रिक। देखो ये कार्बन है बेटा, चारों तरफ अलग अलग जो है ग्रुप है, ठीक है, ये वाला कार्बन भी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसमें एसिमेट्रिक बताना है, कौन से में सिमेट्री नहीं है, ठीक है, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बट जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप से या एटम से अटैच होना चाहिए, और उसकी वैलेंसी भी 4 वैलेंसीज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे भी ये डिफरेंट से अटैच है, यहाँ पे भी ये डिफरेंट, यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो है ही नहीं। अब देखो ये भी डिफरेंट से अटैच है, तो इसमें आपका ABC 3 ठीक है बेटा, और फोर्थ तो है ही नहीं क्योंकि दो हाइड्रोजन इसमें सेम है, तो आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। एसिमेट्रिक कार्बन शुड हैव ऑल द 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स दैट आर अटैच्ड टू द 4 valencies. Okay, so this is the answer. Now next is some previous year questions, ठीक है बेटा, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है,
पहले में हमने 1 मार्क के क्वेश्चन किए थे, अभी 2 मार्क्स के हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो बेटा ये गिवन है आपको, तो इसको आप खोल के लिखो। कार्बन, इस कार्बन के पास एक CH3 ग्रुप, 2 3, दिस इज CH2 और दिस इज Br। ओके, तो इसमें क्या है बेटा, ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। कितने कार्बन की चेन है? 3 की, 1 2 और 3। ओके, 3 कार्बन की चेन है। तो आपने लिखा प्रोपेन, फर्स्ट पे Br है और सेकंड पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, बेंजीन के ऊपर CH2Cl है, तो ये कौन सा ग्रुप है? ये आपकी एक ही कार्बन की चेन है, तो इसको लिखा मीथेन। अब इसके साथ कौन सी रिंग अटैच है? फिनाइल, और इस साइड क्या है? क्लोरो। ठीक है, तो फिनाइल क्लोरो मीथेन। ओके, दिस इज द नॉमेनक्लेचर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशंस। देखो C6H, ये क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट। इसको हम ऐसे लिखते हैं, N2 पे प्लस साइन और Cl पे नेगेटिव साइन। जब इसकी रिएक्शन Ki के साथ करते हैं हम, Ki के साथ, तो हमें क्या मिलता है? देखो KCl निकल जाता है, N2 अलग निकल जाता है, I इसके पास चला जाता है, तो ये आयोडोबेंजीन बनाता है। ओके, दिस इज आयोडोबेंजीन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, ये आपका बेटा एल्कीन है, एल्कीन में Br2CCl4 ऐड करना है, तो क्या करोगे? एक बॉन्ड टूट जाएगा। जो Br है वो एक के ऊपर प्लस डेल्टा साइन है, एक के ऊपर माइनस डेल्टा है। इस बॉन्ड को आप जब तोड़ोगे बेटा, एक के प्लस एक के पास माइनस आ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास चला जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो एक ब्रोमीन आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट। ठीक है, इनके प्रोडक्ट बताने बेटा। ये क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेनॉल। जब इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे तो हमें पता है SO2 गैस निकलनी है, HCl गैस निकलनी है, तो व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय क्लोरीन। तो ये इसकी प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था ना, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, तो सेम प्रिपरेशन है। नाउ नेक्स्ट इज, आपको एल्कीन गिवन है, इसमें HBr डाल दिया परऑक्साइड की प्रेजेंस में। विच रूल इज अप्लाई है? ये भी प्रिपरेशन है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट गोज टू दिस कार्बन एटम्स विच हैविंग अ डबल बॉन्ड एंड मेड अप ऑफ लार्ज हाइड्रोजन एटम। तो ये वाला है बेटा, इस पे Br चला जाएगा नेगेटिव पार्ट, और इस पे हाइड्रोजन चला गया, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, अ ब्रोमाइड एंड एन आयोडाइड आयन? तो आयोडाइड बेटर न्यूक्लियोफाइल है बेटा, क्योंकि इसका साइज़ क्या है? बड़ा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, बिग साइज़ है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो आसानी से निकल सकता है, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसमें हम क्या मानेंगे? लुईस बेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर्स। इनमें से फास्टर कौन सी रिएक्शन जाएगी? देखो बेटा, SN1 में कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, और इसमें कार्बोकैटायन बनता है, मतलब कार्बोकैटायन। और SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन, उसमें प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अपोजिट लेना हमें इसका। तो बेटा कार्बोकैटायन बना के देख लो। इसमें देखो, जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? Br निकलेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन बना, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, तो टर्शरी इज मोर स्टेबल, तो ये फास्ट रिएक्शन शो करेगा।
ठीक है। कहीं पे भी SN1 रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे हम कैटायन बना के देख लेंगे, कार्बोकैटायन, तो उसमें टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी ऐसे आता है। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन दैट इज फॉर्म्ड इन द लोवेस्ट स्टेप दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोनियम आयन। ओके, these questions are very important for your exam. Thank you, students.